ओम शांति। आज दिनांक 27 सितंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। अर्थात स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते, अर्थात इस कलयुगी पतित दुनिया से माया से मुक्त कराकर हमें नया संगम युगी ब्राह्मण जन्म देते। तो बाबा कहते, कई बच्चे फिर भी ज्ञान के नशे में नहीं रहते। इस नशे में नहीं रहते कि स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहा है। हम विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए बाबा के बने हैं। बाबा कहते, व्यर्थ चिंतन में पड़ जाते हैं, व्यर्थ संग में पड़ जाते हैं, एक दो से मतभेद करते हैं, एक दो की ग्लानि निंदा स्तुति करते हैं और बाबा को फारकती दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो बहुत अच्छे थे, जो बहुत बाबा के यज्ञ की सेवा करते थे, वे आज हैं नहीं। आपस में मतभेद हो जाते हैं तो बाबा से रूठ जाते हैं। कभी भी आपस में मतभेद होने पर बाबा को नहीं छोड़ना है। एक बाप आया है हम बच्चों को नर से नारायण बनाने, नारी से लक्ष्मी बनाने। तो ऐसा बाप जो विश्व की बादशाही देता है, उस बाप को छोड़ देते हैं। बाबा का बनकर फिर विकार में जाने लगते हैं। बाबा इसीलिए कहते हैं, महामूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो और महाज्ञानी देखना हो तो भी यहाँ देखो। तो बाबा कहते, मतभेद में आ जाते हैं, विकारों में चले जाते हैं तो माया अजगर उन्हें लील लेती है, माया के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा कहते, यह युद्ध है ना, यहाँ आते हैं तो ही बच्चे कहते हैं कि भक्ति में अच्छे थे, वहाँ ऐसा नहीं होता था, जब से यहाँ आए तो ऐसा होने लगा। तो बाबा समझाते, अभी तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, अभी तुम बाबा की श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ बनने वाले हो, अभी तुम धारणा मूर्त बनने वाले हो। तो पेपर तुम्हें अभी आएंगे, ना कि भक्ति मार्ग में, क्योंकि वहाँ तो जो अच्छा लगा वह कर लो, पर यहाँ बाबा की श्रीमत से तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो तो ब्राह्मण बने हो तो पेपर भी आएंगे। तो हर परिस्थिति में अचल अडोल रहकर आपस में मतभेद में नहीं आना है, विकारों में नहीं जाना है। बाबा का बने हैं तो बाबा का बनकर रोज पढ़ाई का पढ़ना है, एक बाप की याद में रहना है, किसी भी मतभेद में आकर बाबा को नहीं छोड़ना है, बाबा की पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो माया अजगर पेट में निगल लेगी। माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। माया अजगर नाक पकड़कर मुंह मोड़ देती है। तो माया से बचने का आधार, रावण से बचने का आधार, एक बाबा की याद, एक बाबा जो पढ़ाते हैं उस ज्ञान का मनन चिंतन। प्रश्न किया बाबा ने, यह कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? यह कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाप को बच्चों को किन किन बातों में बार बार सावधान करना पड़ता है?
उत्तर में बाबा समझाते, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं है। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है, पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे, कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। अर्थात एक बाबा की पढ़ाई पढ़कर हम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। एक बाबा की याद में रहकर हम श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे देवी देवता बनते हैं, पूज्य बनते हैं। तो बाबा कहते, कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाला बाप सम्मुख बैठा है, सम्मुख बैठकर पढ़ाई पढ़ाता है, उसकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। और जो बाबा ज्ञान देते हैं उसके आधार पर हमारी चलन देवीय होती है, हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो उस आधार पर बाबा कहते, कभी भी मतभेद में आकर बाबा को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। मुरली हर जगह मिलती है, मुरली जरूर पढ़ना है। इसीलिए बाबा कहते, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, देह अभिमान वालों का माथा ही एकदम मोड़ देती है। बाप बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ ना कहाँ माया वार करती रहेगी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। यह कोई कामन सत्संग नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख निंदा स्तुति आदि कोई करे, पर तुम पढ़ाई को नहीं छोड़ना, बाबा को नहीं छोड़ना। कितनी बाबा कहते, कोई कितनी निंदा करते हैं, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान नहीं है, जानते नहीं हैं कि छोटा भाई है, बड़ा भाई है, यह तो बाप ही जाने। तो बाबा की श्रीमत खुद को बेहद में ले जाकर, हद से निकलकर, बेहद के बाप का बनकर बेहद की बुद्धि रखना है। क्योंकि देह अभिमान में आते हैं तो बाबा कहते हैं मतभेद आता है, खुद का मैंपन आता है, अहंकार आता है। इसलिए उससे मुक्त रहने के लिए विशाल बुद्धि बनो, खुद को आत्मा अनुभव करो, उस पिता निराकार परमात्मा की याद में रहो, सर्व को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो बाबा कहते, जितना जितना देही अभिमानी बनकर रहेंगे, एक बाबा की याद में रहेंगे, उतना उतना ज्ञान को धारण कर सकेंगे, धारणा मूर्त बन सकेंगे, पावन बन सकेंगे, माया के विघ्नों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात बाबा समझाते, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है, अगर रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ देगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना है, बाप की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना है। इसीलिए बाबा समझाते हैं, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। बाबा यहाँ हम बच्चों को नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। स्वयं भगवान निराकार आकर हम निराकार आत्माओं को ज्ञान और योग द्वारा संपूर्ण देवी देवता बनाते हैं। पूज्य से बाबा कहते, तुम बनते हो पुजारी, फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। तो अभी तुम्हारी होती है चढ़ती कला। यह कोई साधारण सत्संग नहीं है। एक भगवान रुद्र ज्ञान यज्ञ चलाते हैं, उसमें हम बच्चों को
एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते, मन मना भव, एक बाप की याद में रहो। एक बाप जो अब सुनाते हैं उस ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ो। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। गीत का अर्थ भी साफ समझ में आता है। बाबा कहते हैं, अब तुम पुरानी दुनिया से मर गए, पुराने सुख सुविधा के साधनों से, संबंधों से तुम न्यारे और एक बाप के प्यारे बन गए। तो अब एक बाप का ही बनकर रहना है, एक बाप की ही सेवा में बिजी रहना है, एक बाप की ही मत पर चलना है। तो अब जीना भी बाबा की गली में और मरना भी बाबा की गली में है। आगे बाबा कहते, माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती है। नाक पकड़कर घूसा मारकर बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना। बाबा कहते हैं, माया एक सेकंड में तुम बच्चों को गिरा देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंध बन पड़ते हैं, फारकती दे देते हैं, खलास हो जाते हैं। बाबा कहते, निश्चय हुआ तो एक सेकंड में बादशाही ली, संशय हुआ एक सेकंड में खलास हो गए। इसीलिए सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का गायन है। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं, अमृत बेले सुबह सुबह उठ विचार सागर मंथन करो। तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं है, क्योंकि धंधा धोरी करते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हो। पर सुबह का समय, अमृत वेले का समय शुद्ध पवित्र होता है। उस समय वाइब्रेशन भी पावरफुल होते हैं। तो उठकर एक बाप को याद करना है, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करना है। बाबा कहते हैं, ज्ञान मंथन, विचार सागर मंथन करो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा जो प्राप्तियां कराते हैं उन प्राप्तियों को याद करो। बाबा कहते, यह तो शिव बाबा का ही कमाल है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे जो अब नहीं रहे, माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाबा आकर कहते हैं, बच्चे अब पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तुम बच्चे भक्ति में भी सुबह सुबह उठकर भक्ति करते थे। अब ज्ञान मार्ग में बाबा रोज 1 बजे 2 बजे उठकर मुरलियाँ लिखते हैं और फिर बच्चों से बैठकर सुनते हैं। यह कमाल बाबा की ही है, जो बाबा की मुरली के आधार पर हम बच्चों की चढ़ती कला होती है। तो सदा यह स्मृति रखना है कि बाप तो वर्षा देते हैं, बादशाही का। माया श्रापित करती है, एकदम गिरा देती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद बाबा कहते, अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझाते हैं। बाप का हाथ छोड़ देते हैं, सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया। तुमको तो निश्चय था कि हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं, फिर क्या हुआ? जो पुरानी भी बाबा कहते, जो पुरानी दुनिया में वापस चले जाते हैं उनसे सभी पूछते हैं कि अब तुम मुरली नहीं सुनते, बाप को भी याद नहीं करते। बाबा कहते, फिर वह याद वाद सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति सल किसी बच्चे की ना हो। बाप तो समझ सकते हैं ना, यह बच्चा बड़ा खराब हो गया है।
अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मणके बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हम आपकी माला का मणका बनूंगा। बाबा तो कहते हैं तुम बनो, अहो सौभाग्य। बाप भी चलन समझ जाते हैं। वफादारी फरमान बरदारी से सिद्ध हो जाता है। तो बाबा कहते अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे। बाबा कहते यहाँ से बाहर निकला बस सब खलास, सब भूल जाते हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते स्वमान में स्थित रहे हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। स्वमान में स्थित रहे हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, खुद को ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुलभूषण समझते हैं, एक बाबा की याद में रहते हैं, इस हद की दुनिया से निकलकर बेहद में अपने मन बुद्धि को लगाते हैं, तो बाबा कहते वे बच्चे हद की इच्छा मनोकामनाओं से स्वतः मुक्त हो जाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। तो सदा यही स्मृति रखो कि स्वयं भगवान आता है, ऐसे श्रेष्ठ स्वमान देता है। उन स्वमानों की सीट पर यदि सेट हो जाते हैं तो हर इच्छा मनोकामना से हम तृप्त हो जाते हैं, हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, संपन्न संपूर्ण और भरपूरता महसूस होती है। तो बाबा कहते ऐसे श्रेष्ठ स्वमानों की सीट पर सेट हो जाओ कि उन सीटों पर बैठते ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो जाए। स्लोगन में बाबा कहते हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। अर्थात रहमदिल, निर्मांचित, गुणग्राही। बाबा कहते ऐसे बच्चे जो सहन शक्ति द्वारा ड्रामा में नथिंग न्यू के पार्ट को स्मृति में रख हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, कैसे भी संबंध हों, कैसे भी स्वभाव संस्कार हों, सब में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं। ऐसे बच्चे रियल गोल्ड हैं। अच्छा, ओम शांति।